कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें प्रिंसिपल क्लास मिलता है, कंजंक्शन मिलता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास मिलता है। इसके अलावा अगर हम सेंटेंस को देखें, हम दो सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला है द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया, और फिर लिखा है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। अब अगर देखा जाए तो एक काम पहले हो सकता है, दूसरा काम बाद में होगा। एक काम पहले होगा, दूसरा बाद में। या तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर जाएगा, या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरेगा। मरीज का मरना तय है, मरीज का मरना तय है, पक्का, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अभी देखेंगे क्या कि अगर लिखा है द पेशेंट डाइड, तो ये एक प्रकार का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का वह रूप जिसमें एक कर्ता होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। जिस भी सेंटेंस में एक कर्ता होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, इट मीन्स दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल सेंटेंस। सिंपल लॉन्ग लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में कह दें, एक ही कर्ता होगी और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक कर्ता पेशेंट है, डाइड एक क्रिया है, फाइनाइट वर्ब है। दूसरे सेंटेंस डॉक्टर करता है, दूसरे सेंटेंस का क्रिया जो है फाइनाइट वर्ब आपका केम है। तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल, दो सिंपल है। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस, ये एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये, फिर से बोल रहा हूँ सिंपल सेंटेंस है, एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है। लेकिन जैसे ही हमने इस सेंटेंस को कंजंक्शन की सहायता से जोड़ा, देखो सिंपल जोड़ देते कि द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर had come, या the patient had died before the doctor came। अब जो समस्या इस बात की है, अभी इसके पहले सेंटेंस जो था द पेशेंट डाइड, ये एक सेंटेंस था। द डॉक्टर केम, ये भी एक सेंटेंस था। लेकिन जैसे ही हमने इसको कंजंक्शन से जोड़ा, किससे जोड़ा? जैसे ही हमने इन दोनों वाक्यों को कंजंक्शन से जोड़ दिया, ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स क्यों बना है उसके बारे में बताएंगे। वो क्या है कि ये जो कंजंक्शन आपको दिख रहा है, यहां पर आफ्टर दिख रहा है, यहां पर बिफोर दिख रहा है, ये दोनों जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जहां पर भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा वो सेंटेंस जो होगा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा वो सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड। देखो कैसे कंपाउंड ही बना दे रहा हूं। द पेशेंट, द डॉक्टर केम एंड द पेशेंट डाइड। डॉक्टर आया और पेशेंट मर गया। अब यहां पर कंजंक्शन लगा है एंड। अगर सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया है, और ये दोनों जो बने हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स हो गया है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, साफ साफ बता दे रहा हूं। इसको ये नहीं समझ में आया तो आपको क्लास कभी नहीं समझ में आएगा।
हम क्लास पहले समझाएंगे, तब आपको इसका ट्रांसलेशन बताएंगे कैसे करना है। क्लास क्या है? अभी हमने देखा ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस। अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स लिख दिया, कंपाउंड लिख दिया, तो यहां से लेकर के यहां तक ये एक सेंटेंस बना है। जो छोटा सेंटेंस था वो जुड़ करके अब बड़ा सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये चीज सेंटेंस है, ये चीज आपको कहां पर मिली है? वो चीज यहां पर है कि नहीं है? देखो है ना, द पेशेंट डाइड यहां पर भी है, और द डॉक्टर केम यहां है, द डॉक्टर हैड कम यहां लिखा है, वही काम यहां पर भी हो, ये भी सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस दिख रहा है ना, यहां पर दोनों सेंटेंस दिख रहा है। अगर दोनों सेंटेंस दिख रहा है कंजंक्शन की सहायता से, तो ये सेंटेंस नहीं रह गया, ये सेंटेंस से छोटा बन गया। और सेंटेंस छोटा केवल क्लास होता है जिसमें कर्ता और क्रिया मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। बड़े बड़े तोप जो है ना, वो नहीं, उनको नहीं पता होती है। अब आपको पता हो जाए, आप तोप बनने वाले, मिसाइल बनने वाले, घबराते का आया। तो ये जो सेंटेंस यहां पर जुड़ा है कंजंक्शन से, तो ये सेंटेंस कर्ता क्रिया, ये कर्ता क्रिया, ये दोनों क्लास बन गए, उपवाक्य बन गए, क्योंकि वाक्य से छोटे हैं। अब उपवाक्य जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? अब बात यहां पर आती है कि उपवाक्य कितने प्रकार के। तो क्लास जो होता है हमारा, जानते हो, क्लास में पहले आता है प्रिंसिपल क्लास, जिसको हम पीसी बोलते हैं। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। 3 प्रकार के क्लास। पीसी सब में रहेगा, पीसी प्लस कोऑर्डिनेट क्लास बनेगा तो कंपाउंड बन जाएगा, पीसी प्लस सबऑर्डिनेट बनेगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो भी कंजंक्शन जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ रहा है सेंटेंस में तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ रहा है तो सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ये छोटा पार्ट है, वाक्य का छोटा पार्ट जिसमें कर्ता और क्रिया है। तो ये क्लास हो गया, एक क्लास ये हो गया, एक क्लास ये हो गया, 2 क्लास हो गए, और ये मिलकर के एक वाक्य हो गया। तो क्लास जो कहां मिलेगा? वो वाक्य के अंदर मिलेगा, क्लास के अंदर सेंटेंस नहीं मिलेगा, बल्कि सेंटेंस के अंदर क्लास मिलेगा। अब देखिए यहां पर सिंपल कौन सा प्रिंसिपल क्लास है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है, वो भी आपको समझा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, सेंटेंस लिख दे रहा हूं कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। पहली चीज, अब ध्यान से देखना, यहां पर सेंटेंस डॉक्टर के आने और मरीज के मरने। पहले देखो कौन से सेंटेंस का, कौन से क्लास का पूरा अर्थ मिलता है। तो अगर मैं बोलूं कि मरीज मर चुका था, तो हमको पूरी समझ में आ गई कि हाँ मरीज मर चुका था, किसी आवश्यकता नहीं इसके अर्थ के लिए। लेकिन डॉक्टर के आने इतना ही बोला जाए तो पूरा अर्थ के लिए हमको इस पर डिपेंड होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा ना, कि इस वाले क्लास का अर्थ समझने के लिए हमें इस वाले क्लास का अर्थ जानना जरूरी है। तो ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। उपवाक्य का वह रूप जो अपने अर्थ पर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। कर्ता क्रिया का वह रूप जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता,
वो प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। और वाक्य का ऐसा रूप जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, वो डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। तो यहां पर ये वाला क्लास इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट क्लास और ये प्रिंसिपल क्लास। अब हमारे इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? वो कहता है पीसी प्लस कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। आपने ऐसे लिखना है, सबऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेट क्लास विल ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ कंजंक्शन। ये कंजंक्शन से स्टार्ट होंगे। तो जहां पर कंजंक्शन दिख रहा है उसके बाद कोई क्लास दिख रहा है तो वो क्लास या तो सबऑर्डिनेट होगा या कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर आफ्टर से लेकर के यहां तक का जो क्लास दिख रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास है। दूसरे सेंटेंस में बिफोर से लेकर के ये वाला जो सेंटेंस पार्ट दिख रहा है, इधर का पार्ट सबऑर्डिनेट क्लास, इधर कंजंक्शन नहीं लगा है, पूरा अर्थ दे रहा है, ये प्रिंसिपल क्लास। यहां पर बात अब यहां पर आती है कि सर जी यहां पर तो दोनों भागों का जो अर्थ है वो पूरा मिल रहा है। कैसे? कि डॉक्टर आया और मरीज मर गया। इसका भी पूरा अर्थ मिल रहा है, इसका भी पूरा अर्थ मिल रहा है। तो ये तो डिपेंडेंट नहीं हुए ना, डिपेंडेंट नहीं हुए, कोई डिपेंड नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है है ना? ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है। इसका भी पूरा अर्थ मिल रहा है, इसका भी पूरा अर्थ मिल रहा है। तब क्या करेंगे? तो कंजंक्शन यहां पर लिखा हुआ है दैट, तो जो दैट से स्टार्ट हो रहा है क्लास और जिसके आगे कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है ये, तो ये वाला हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि कंजंक्शन से स्टार्टिंग हो रहा है। पूरा अर्थ मिल रहा है, पूरा अर्थ मिल रहा है और इसका भी पूरा अर्थ मिल रहा है, कोऑर्डिनेट क्लास से हो रहा है स्टार्ट। तो इस वाले क्लास को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट टू पीसी। क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट टू पीसी, अर्थात ये पीसी के समकक्ष है, कोऑर्डिनेट क्लास है, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। कोई क्लास कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है और दैट सेंटेंस इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल क्लास, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट टू पीसी हो जाएगा, तब पीसी के समकक्ष, और ये क्लास कहलाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, इसको अगर इंटरचेंज कर दे तब द पेशेंट डाइड and all the relatives started weeping. देखो, इसमें भी कर्ता क्रिया है और इसमें भी कर्ता क्रिया है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर लीजिए थोड़ा सा। तो सेंटेंस हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि द पेशेंट डाइड एंड ऑल द रिलेटिव्स स्टार्टेड वीपिंग।
पेशेंट मर गया और जितने भी रिलेटिव्स थे वो रोने लगे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल द रिलेटिव्स स्टार्टेड वीपिंग, एक क्लास ये है क्योंकि इसमें भी कर्ता क्रिया है। द पेशेंट डाइड, यहाँ पर ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल क्लास है। तो ये वाला भाग प्रिंसिपल क्लास के साथ कंजक्शन रहेगा नहीं है। ये भी एक क्लास है जो कि पीसी के समकक्ष से पूरा अर्थ रखा है। ये कोऑर्डिनेट टू पीसी हो जाएगा। और सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? ये सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। इतनी बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें क्या मिलता है? प्रिंसिपल क्लास प्लस कंजंक्शन मिलता है प्लस कोऑर्डिनेट क्लास मिलता है। यह सिंपल सेंटेंस ये भी है। और सब सिंपल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस लिखा गया है द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि पूरा अर्थ मिल रहा है। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लास है। वैसे ही प्रिंसिपल क्लास ये है, सबऑर्डिनेट ये रहा। और ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों भागों का अर्थ पूरा पूरा मिले, सेंटेंस बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। और खास बात ये है कि अगर सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड बनाएगा, और सबऑर्डिनेट जुड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नोट कर लो फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम सब।